नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के चिंता सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। कामायनी के चिंता सर्ग की व्याख्या में हम देख रहे थे कि कैसे मनुसृष्टि का जो विध्वंस हुआ है, जो कि देवताओं के अनाचारों के कारण ही हुआ है, उस विध्वंस को याद कर रहे हैं, याद करके पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। प्रलय का वो दृश्य, वो वातावरण याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस सारी सृष्टि में हमारे कारण ही, हम देवताओं के कारण ही, हम देवताओं के वैभव विलास के अतिशय के कारण ही उस सृष्टि का विनाश हुआ। सृष्टि के विनाश को ही याद करते हुए उस समय के वातावरण को मनोस्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का उस प्रलय में ध्वंस हुआ। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने उस प्रलयकारी प्रबंधन या प्लावन का चित्र उपस्थित किया है, और उस चित्र को उन्होंने अपने समस्त सजीव उन्माद और भीषणता से वर्णित किया है। कल हम जैसे देख रहे थे कि पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रही जो खोया प्रात, बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। कि उस समय के प्लावन को देखकर कैसे लग रहा था मानो स्वयं आकाश ही पृथ्वी से मिलने के लिए, उसको आलिंगन करने के लिए नीचे उतर आया हो। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के, विचलित सी व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूब सी विकलती सी, बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात। तरल तिमिर के प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। तो यहाँ पर उसी भीषण जल प्लावन की बात कर रहे हैं कि कैसे सारी जो सप्त सिंधु थे, वो उनकी जो लहरें थी, कैसे कुटिल काल के समान, मृत्यु के समान फैन उगलती हुई सर्पों के समान बढ़ती जा रही थी। कैसे धरा जो है वो धंसती जा रही थी, ज्वालाएं बढ़ती जा रही थी, ज्वालामुखी जैसे कितने गहरे उच्छ्वास लेते हुए दिखाई दे रहे थे। कैसे पृथ्वी उस जल प्लावन में संकुचित होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी, पृथ्वी का दिखना ही बंद हो गया था। उसके अवयव जो थे पृथ्वी के, वो सारे उनका ह्रास होता जा रहा था। और सिंधु की जो क्रुद्ध धाराएं थी, तरंगों के जो घात थे, उस तरंगों के घात से पृथ्वी विचलित सी, ऊब चूब सी, कच्छप के समान ऊब चूब करती हुई सी दिखाई दे रही थी, अत्यधिक व्याकुल लग रही थी। तो ऐसे पृथ्वी पर जल का जो वेग था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। जिस प्रकार से देवताओं का विलास वेग बढ़ा था, वैसे इस पृथ्वी पर समुद्र का जल का जो तरंगे थी वो किस प्रकार से वेग से बढ़ती हुई आ रही थी। पांचों जो पृथ्वी पर पंच तत्व थे, वो पंच तत्व उन्होंने कितना भीषण स्वरूप धारण कर लिया था, उस सब का स्मरण यहाँ पर मनु कर रहे हैं कि तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात, वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ, कर का कृंदन करती गिरती और कुचलता था सबका, पंचभूत का ये तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। कि पांचों जो पंचभूत हैं, पांचों जो तत्व हैं, उनका उन्होंने बड़ा ही तांडवपूर्ण जो उन्होंने नृत्य किया, उसका एक बहुत भयंकर खाका जयशंकर प्रसाद ने इसमें खींचा है। तो यहाँ पर उसी का सारा वर्णन है, जिसमें कि वो उसका स्मरण कर रहे हैं जबकि प्रलय हुआ था। एकमात्र बचे हुए उसके चश्मदीद गवाह हैं किस प्रकार से पृथ्वी पर जल प्लावन हुआ, वो कितना भीषण था, उसकी भयंकरता को
मनु स्मरण कर रहे हैं। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी घड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, जो विराट बाड़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। जलनिधि के तलवासी जल चल विकल निकलते उतराते, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन, कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योति रिंगणों से जगते। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इसके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लेने लगा फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं भीषण जर्जर दंभ, आ सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विष्कंभ। तो यहाँ पर वही सारा मनु स्मरण कर रहे हैं, जल के घात प्रतिघात, क्रुद्ध समुद्र, बिजली, जो पवन चल रही थी, जो अग्नि ने रूप दिखाया, जो पवन ने रूप दिखाया, जो जल ने रूप दिखाया, उस सारी चीज़ों को, सारे प्रलय दिवस को वो याद कर रहे हैं कि सारे ग्रह तारे, उन सब के अंदर उनकी चेतना किस प्रकार से विफल होती चली गई, किस प्रकार से सारे ही जो तत्व थे वो घने होते चले गए, और घने होते होते किस प्रकार से मृत्यु का चक्र चला, ये उनको अब याद भी नहीं था। किंतु अब मनु याद कर रहे हैं कि इसी सारे काल चक्र के दौरान ही एक महामत्स्य की, बड़ी मछली की भयंकर चपेट से उस दीन पोत का नष्ट भ्रष्ट हो जाना संभाव्य था, बिल्कुल संभव था कि वो जो इतनी बड़ी भीषण जो मछली थी, महामत्स्य थी, उससे उनकी नाव भी टकरा करके समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। किंतु ये सौभाग्य अथवा संयोग ही है। बोल रहे हैं महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के शिर से। ये संयोगी है कि उसकी चपेट के कारण ही मनु की वह नाव उत्तर गिरी हिमालय पर्वत के शिखर से जा टकराई, और इस प्रकार देव जाति का ध्वंस, यानी देव जाति का सर्वनाश अकस्मात ही फिर से श्वास लेने लगा, अर्थात मनु के रूप में उनका जीवन बच गया। अकस्मात ही किसी मृतक की सांस लौट आने की भांति ही मनु की मृत्यु हो जाने पर देवताओं का जो बीज नाश था, संभाव्य घटना दिख रही थी, वह बीज नाश होने से देवयोग से टल गई, और यहाँ पर देव सृष्टि के पुनर्जीवन की संभावना दिखाई देने लगी। ये बोल रहे हैं आज अमरता का जीवित हूँ मैं भीषण जर्जर दंभ, आ सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विषंभ, कि मैं आज अमरता का, अर्थात उस अमरत्व अथवा देव जाति का मैं वह भीषण प्रचंड दंभ, कितना अहंकार जो था, उस अहंकार का जो जीर्ण शीर्ण जो दशा थी, उस जीर्ण शीर्ण दशा का जो एक अस्तित्व है, वह आज मैं जीवित रह गया हूँ। और आ सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विष्कंभ, कि जैसे सर्ग का नाटक का जो सर्ग होता है, उसका प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ के अंक में विष्कंभ नामक पात्र होता है, उसी प्रकार से मैं भी सृष्टि के प्रारंभकर्ता के रूप में उस विष्कंभ के समान आज जीवित रह गया हूँ, शेष रह गया हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देव जाति के स्वर्ण युग और सुख वैभव का
सर्वनाश कर देने वाली भीषण प्रलय का स्मरण उल्लेख करने के उपरांत मनु जो उस जल प्रलय में संयोगवश बचे रह गए हैं और देवजाति के एकमात्र प्रतिनिधि हैं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट होता है, किंतु अपने को जीवित पाकर मनु को हर्ष के स्थान पर ग्लानि का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वह वास्तव में अपने को झूठी पतन उन्मुख नाशशील अमरता का जीवित किंतु भीषण और जर्जरित दंभ मात्र ही मानते हैं। देवजाति का जो दंभ चूर चूर हो चुका है, मनु अपने जीर्ण शीर्ण अथवा कह सकते हैं कि शक्ति सामर्थ्यहीन जीवन को उसी का प्रतिनिधि मानते हैं। तो असीम वेदना, अपरिमित आत्मग्लानि और परम परिताप भरे शब्दों में मनु अपने आप को सर्ग का, नाटक रूपी सर्ग का यानी कि सृष्टि का अधम पात्रमय सा विषकंभ मानकर तनिक भी यहाँ पर संतोष लाभ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वास्तव में जो विषकंभ होता है वो कुछ विगत, कुछ भावी घटनाओं का सूचना देने के लिए होता है। उस छोटे से नाटकीय दृश्य में अधम पात्रों के द्वारा अमंगल की जो सूचना होती है वह विषकंभ देता है और उत्तम पात्रों के द्वारा मंगल की सूचना देता है। तो यहाँ पर अमंगल की सूचना देने के लिए नाटक में जो पात्र होता है विषकंभ, मनु अपने आप की तुलना उस विषकंभ नामक पात्र से कर रहा है। आत्मभर्त्सना से भरे हुए मनु अपने आप को विषकंभ मानते हैं, अमंगल सूचक मानते हैं। भोग विलास प्रथा देवजाति के सर्वनाश की व्यथा कथा कहने का कार्यभार देव द्वारा वास्तव में मनु पर ही डाला गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रथम अंक में ही मनु विद्यमान है प्रलय की सूचना देने के लिए। तो यहाँ पर मनु बहुत ही दुखी हैं, शोक निमग्न है, क्योंकि इस सृष्टि का प्रारंभ बड़े ही दारुण वातावरण से हो रहा है और उस दारुण वातावरण की कथा कहने के लिए मनु जीवित रह गए हैं। तो वास्तव में मनु के रूप में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने कवि काव्य कौशल को दिखाया है, विलक्षण काव्य कौशल को दिखाया है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।